अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोग के साथ भुने हुए बीफ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस है और बहुत क्विक और आसानी से बनने वाली, जल्दी से बनने वाली ये रेसिपी है। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जो लोग चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर प्रेशर कुकर ले लेना है। तो जल्दी से हमने इसमें 1 किलो गोश्त ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पे बोनलेस जो है वो गोश्त लिया है, 1 केजी गोश्त है, उसको हमने प्रेशर कुकर में ऐड कर लिया है। इसी के साथ 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, उनको काट लिया है, रफली चॉप कर लिया है और 2 हमने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। टमाटर मैं यहाँ पे 2 ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने आगे चल के इसमें दही भी ऐड करना है। तो प्याज और टमाटर हमने इसमें ऐड कर लिए हैं। अब इसी के साथ हमने इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करने हैं। सबसे पहले हम इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसी के साथ हमने यहाँ पे 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें 2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इसी के साथ हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करने के बाद हमने इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करना है, तकरीबन 2 टीस्पून भरकर। 2 टीस्पून भरकर हमने इसमें धनिया ऐड करना है। साथ ही हमने इसमें पानी ऐड कर लेना है। पानी हमने इतना ऐड करना है कि गोश्त इसमें डिप हो जाए। पानी का अंदाज़ा आपको होना चाहिए कि इतने पानी में हमारा गोश्त भी अच्छे से गल जाए और ज़्यादा यखनी भी इसमें ना बचे और इतना कम भी पानी ना हो कि उसमें गोश्त जो है वो जल जाए। तो मुनासिब सा पानी होना चाहिए। तकरीबन मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी ऐड कर लिया है। अब हमने इसको 30 मिनट्स का वेट लगवाना है। 30 मिनट में अच्छा सा गोश्त जो है वो सॉफ्ट सा, नरम सा गल जाएगा। तो 30 मिनट्स के वेट के बाद अब हम इसको खोल लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी बहुत इसमें यखनी है, लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई में इसको शिफ्ट कर लेंगे गोश्त को। अब हमने आंच तेज़ करनी है और तेज़ आंच पे हमने इसके पानी को पहले ड्राई करना है। जैसे ही ये सारी यखनी इसमें ड्राई हो जाएगी, उसके बाद हमने इसमें ऑयल ऐड करना है। तो आप साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी लगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम यखनी जो है वो इसमें ड्राई हो चुकी है। अब हमने इसमें ऑयल ऐड करना है, 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे इसमें। ऑयल ऐड करने के बाद मज़ीद हमने इसकी भुनाई करनी है। इतनी हमने इसकी भुनाई करनी है कि इसकी ज़बरदस्त सी ग्रेवी रेडी हो जाए और साथ ही इसका ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाए। तो जब तक हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। और इसी के साथ हमने इसमें दही ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे 1/2 कप से थोड़ा सा कम दही ऐड कर रही हूँ। 1 केजी में मैं 1/2 कप से थोड़ा सा कम दही ऐड कर रही हूँ। दही ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसके बाद हमने इसकी तकरीबन 5-7 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि गोश्त की कोई भी थोड़ी बहुत जो स्मेल रहती है वो ख़त्म हो जाएगी, कोई भी गोश्त में स्मेल नहीं होगी। अब इसी स्टेज पे हम इसमें पिसी हुई काली मिर्चें ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ पिसी हुई काली मिर्चें और फिर इसको मज़ीद हम इसके अच्छे से भून लेंगे। अच्छी तरह से भूनने के बाद अब देखना है कि इसमें ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पे अच्छे से ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें साबुत हरी मिर्चें ऐड कर देंगे कट लगा के। साथ ही हम इसमें हरा धनिया ऐड करके इसको गार्निश कर लेंगे। और आज की जो हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी है कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही आसान और क्विक सी रेसिपी है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।